हरियाणा में नालों के सफाई कार्यों का निरीक्षण होगा। आईएएस और एचपीएस अधिकारी सफाई कार्यों का जायजा लेंगे और अगले 3 दिनों में 87 शहरी निकायों के नालों का भौतिक सत्यापन होगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नालों की सफाई अभियान की समीक्षा की। मानसून से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। नालों की सफाई की गुणवत्ता जांचेंगे तमाम अधिकारी। फोटो रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। मानसून से पहले जलभराव रोकने के लिए विशेष अभियान शुरू किया गया। 87 शहरी स्थानीय निकाय में चल रहे गाद निकासी कार्यों की मॉनिटरिंग की जाएगी। मुख्य सचिव के निर्देश कम से कम 5 किलोमीटर नालों का निरीक्षण करेंगे अधिकारी। तो हरियाणा में नालों की सफाई का निरीक्षण अब अधिकारी करेंगे। अगले 3 दिनों में 87 शहरी निकायों में नालों का फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नालों के सफाई अभियान की समीक्षा की और उन्होंने तमाम अधिकारियों को इस बाबत दिशा निर्देश भी दिए। मानसून से पहले दरअसल पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव की जानिब से नालों की सफाई की गुणवत्ता भी जांचेंगे अधिकारी। तो हरियाणा में नालों की सफाई को लेकर अब अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। मानसून से पहले तमाम तैयारियों के बीच ये भी एक बड़ा कदम सरकार की तरफ से उठाया गया है कि अब सीनियर अधिकारी नालों की सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे, निरीक्षण करेंगे। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने निर्देश दिए कि कम से कम 5 किलोमीटर नालों का निरीक्षण हर एक अधिकारी करेगा। हरियाणा में नालों की सफाई कार्यों का जायजा लिया जाएगा बाकायदा और फिर रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि आखिर कहां पर नालों के हालात क्या हैं। ये बड़ी खबर है हरियाणा के हवाले से आपके टीवी स्क्रीन। तो अगले 3 दिनों में 87 शहरी निकायों के नालों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने नालों की सफाई अभियान की समीक्षा की और मानसून से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। अधिकारी नालों की सफाई की गुणवत्ता भी जांचेंगे। फोटो और रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा, ये भी निर्देश दिए गए। मेरे साथ हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जब मानसून की दस्तक होती है, मानसून की आमद होने वाली होती है, तो हर बार कई दावे कई वादे किए जाते हैं निकायों में भी, सरकार प्रशासन की तरफ से भी कि इस बार मानसून के चलते लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से माकूल तरीके से काम करेगा। लेकिन इस बार एक बड़ा इनिशियल लिया गया सरकार की तरफ से। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो खुद 5-5 किलोमीटर नालों का निरीक्षण करेंगे। बाकायदा रिपोर्ट अपलोड की जाएगी पोर्टल पर और अगले 3 दिनों में 87 निकायों का लक्ष्य रखा गया है। क्या माने जितेंद्र, इस इनिशियल से कुछ हद तक मानसून के वक्त लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने में मदद होगी, क्योंकि न सिर्फ मॉनिटरिंग किए जाने के निर्देश दिए गए हैं बल्कि रिपोर्ट भी देने के लिए कहा गया है अधिकारियों को, और अधिकारी नालों का जायजा लेंगे। ये भी शायद पहली बार हो रहा है। देखिए, बिल्कुल मुमताज, इस पूरे जो नालों की सफाई को लेकर के या मॉनिटरिंग को लेकर के जो आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके पीछे सरकार का यही उद्देश्य है कि आने वाले समय के अंदर जिस प्रकार से मानसून के अंदर जो जल भराव होता है और उससे खासी दिक्कत आती है, उससे किस प्रकार से निजात पाई जा सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि अगर एक निश्चित सीमा से अधिक बारिश होती है, यानी बारिश अगर बहुत ज्यादा अगर बारिश होती है, तो कुछ समय के लिए जल भराव होना एक नॉर्मल प्रक्रिया के तौर पर है। लेकिन जब बारिश बंद हो जाती है, उसके घंटों बाद तक या फिर कई दिनों तक अगर जल भराव की स्थिति बनी रहती है, वो अपने आप में प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नजर आता है। लगातार आपने भी इस बात का जिक्र किया, सरकार की तरफ से इसको लेकर के प्रयास किए जाते हैं कि मानसून से पहले ही नालों की सफाई हो जाए, ताकि इस प्रकार से अगर अधिक पानी हो तो वो नालों के अंदर गाद है, सिल्ट है, वो पूरे तरीके से अगर साफ होगी तो बेहतर जो पानी का फ्लो है उसे लेकर के वो चल सकेंगे, जिससे जल भराव की स्थिति अगर बनती है तो उससे काफी हद तक निजात मिलते हुए नजर आती है। इसी को लेकर के अब आईएएस और एचसीएस अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस प्रकार के जो नाले हैं जिनकी लंबाई कम से कम 5 किलोमीटर तक हो सकती है, उसकी पूरी मॉनिटरिंग करेंगे।
फोटो वीडियो जो है उसके रखे जाएंगे, वहां किस प्रकार से सफाई करवाई गई है इसकी पूरी जानकारी जो है वो पोर्टल के ऊपर अपलोड करेंगे। अपने पास भी जो है इस प्रकार की जानकारी को रखा जाएगा। इसका मकसद यही है कि आने वाले मानसून के वक्त अगर इस प्रकार से व्यवस्था चरमराती है, जल भराव देखने के लिए मिलता है, तो उन अधिकारियों से जब इस एवं सवाल पूछा जाए तो उनके पास इस प्रकार की जानकारी जो है वो मौजूद हो कि उन्होंने नालों की सफाई को लेकर के व्यवस्था बनाए रखने को लेकर के किस प्रकार के कदम उठाने के लिए निर्देश दिए थे और किस तरीके से वहां मॉनिटरिंग के वक्त जो है कार्य हुआ है उसकी पूरी जो वीडियो फोटो है उनके पास होंगी। तो ऐसी स्थिति में आने वाले समय में उनकी जवाबदेही जो है वो इस एवज हो सकेगी कि उन्होंने किस तरीके से सरकार के निर्देशों के बाद नालों की साफ सफाई को लेकर के जो कार्य है वो करवाया था। इसी को लेकर के ये अब जिम्मेदारी दी गई है। इस जिम्मेदारी के बाद किस तरीके से अब अधिकारी जो है इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, आने वाले समय में इसका क्या असर जो है देखने के लिए मिलेगा मानसून का वक्त जब शुरू होगा, क्योंकि उस वक्त ही इसकी सच्चाई जो है वो सामने आ पाएगी कि सरकार के निर्देशों का, बड़े अधिकारियों की इसकी मॉनिटरिंग का कितना असर जो है वो देखने के लिए मिला है। जी मुमताज। जाहिर है जितेंद्र, ये एक बड़ा इनिशियल है और बड़े पैमाने पर इसको अमल में भी लाया जाएगा। अगले 3 दिनों में इसके नतीजे भी काफी हद तक दिखाई देने लगेंगे। क्या लगता है जितेंद्र, इस नई पहल से मानसून के सीजन में बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानियों से बचने में काफी मदद मिल सकती है, क्योंकि बाकायदा मॉनिटरिंग के बाद रिपोर्ट भी सबमिट की जाएगी। और जितेंद्र, क्या ये रिपोर्ट दिए जाने के बाद जहां जो कमी अपने निरीक्षण में अधिकारी पाएंगे, क्या उस पर भी आगे एग्जीक्यूशन इसी रफ्तार से किए जाने की उम्मीद है जो मॉनिटरिंग के दौरान कमियां या कोताहियां पाई जाएंगी नालों की सफाई व्यवस्था को लेकर और बाकी चीजों को लेकर? तो हरियाणा में नालों की सफाई व्यवस्था का जायजा अधिकारी लेंगे। अब फोटो और रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना भी अनिवार्य होगा अधिकारियों के लिए। और इस बीच आपको बता दें कि ये एक नई पहल है। नालों की सफाई व्यवस्था का न सिर्फ जायजा लिया जाएगा बल्कि वो रिपोर्ट भी अपलोड की जाएगी पोर्टल पर, और उसके बाद उसी तरीके से फिर सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की भी तैयारियां की जाएंगी। तो ये एक बड़ी खबर है हरियाणा वासियों के लिए, स्वास्थ्य के हिसाब से भी और आने वाली दिक्कतों के हिसाब से भी, जो मानसून के सीजन में अक्सर हरियाणा के लोग फेस करते हैं। तमाम निकायों में लगभग यही हालात होते हैं, तमाम तरह के दावे और वादे किए जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार ने अनोखी पहल की है। और हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी मेरे साथ बने हुए, एक बार फिर जी जितेंद्र अपनी बात मुकम्मल करें। जो कोताहियां, जो कमियां अधिकारियों को मिलेंगी अपने इस जायजे के दौरान, आगे फिर उन्हीं के हिसाब से एग्जीक्यूशन किया जाएगा उन कोताहियों और कमियों को दूर करने के लिए। और एक फिजिकल वेरिफिकेशन की भी बात सामने आई है, भौतिक सत्यापन किया जाएगा अधिकारियों की तरफ से तमाम नालों का। देखिए बिल्कुल मॉनिटरिंग हो, फिजिकल वेरिफिकेशन हो, इसको इसीलिए जो है इस प्रकार के नाम जो है वो दिए गए हैं और मुख्य सचिव की तरफ से ये निर्देश भी देखने के लिए मिले हैं। साथ ही साथ जो कमी अगर मिलती है, नाले के अंदर किसी तरीके के रिपेयर वर्क की आवश्यकता है, कहीं जो है आने वाले मानसून को ध्यान में रखते हुए किसी तरीके की कोई खामी है जिसे दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उसका डाइवर्जन जो है वो पूरे तरीके से है या नहीं है, उन तमाम चीजों को, और जो दूसरे जगह से जो पानी आकर के वहां नाले में गिरेगा, ऐसी व्यवस्थाओं को जो है वो पूरे तरीके से फिजिकल वेरिफिकेशन के माध्यम से मॉनिटरिंग जो है वो की जाएगी इसकी। और इस मॉनिटरिंग में ये तमाम चीजें भी होंगी जिनमें जो कोई रिपेयर वर्क की आवश्यकता है या किसी तरीके से उसमें दुरुस्त करने की आवश्यकता है, उन तमाम चीजों को भी यहाँ पर ध्यान में रखा जाएगा और समय रहते ध्यान में रखा जाएगा, ताकि आने वाले समय के अंदर कम से कम जब मानसून का वक्त हो तो इस बात का कोई एक्सक्यूज जो है वो अधिकारियों के पास ना हो। और इसीलिए बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी इसमें तय की गई है, और जब इस प्रकार की कोई जिम्मेदारी होती है तो कोताही होने पर जवाब तलबी भी होने की पूरी संभावना जो है वो बनी रहती है। जी जितेंद्र, बहुत शुक्रिया इस खबर पर ये जानकारी देने